नई दिल्ली के प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, एक जगह वोट मांगने जाते हैं तो वहां पर कुछ युवा अरविंद केजरीवाल जी से ये सवाल करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, आपने हमसे वादा किया था तो आप हमें नौकरी कब देंगे। हालांकि चुनाव का समर है तो युवा बाहर गए, उनसे बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी पर भी आरोप है कि उनके इशारे पर उनके ड्राइवर ने उन युवाओं पर गाड़ी चढ़ा दी। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ही आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल जहां वोट मांगने गए थे वहां पर बीजेपी ने अपने गुंडे भेजे और अरविंद केजरीवाल पर पथराव हमला कराने की कोशिश की गई थी। मेरे साथ वही लोग मौजूद हैं, एक बहन जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि महिला हैं, आखिरकार इनकी बहन है, इनका क्या कहना है। और वो लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, ये हैं जो रोहित त्यागी हैं, जो वहाँ पर उस पूरे घटनाक्रम में देखे जा रहे हैं, विशाल है, ये भी उस पूरे घटनाक्रम में देखे जा रहे हैं, और एक व्यक्ति है जिनको ज़्यादा चोट आई है तो वो अब अपने घर पे बेड रेस्ट पे। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्णिमा है। पूर्णिमा जी, चुनाव है। हाँ जी। और ये लोग गए थे अरविंद केजरीवाल जी से सवाल जवाब करने, उनसे नौकरी की बात करने, लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये लोग वहाँ पर गुंडागर्दी करने गए थे, बीजेपी इनको भेजती है, ये गुंडे हैं। आप क्या कहेंगे, चुनाव के दौरान कैसे इस पूरे प्रकरण को देख रही हैं? मैं तो ये कहूँगी कि ये लोग गुंडे नहीं हैं। जब केजरीवाल जी को ये लेकर आए थे तब उनकी नज़र में ये गुंडे नहीं थे। आज बीजेपी को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं तो ये गुंडे हैं, और इन्होंने कहीं से भी पथराव नहीं किया। वो आम आदमी पार्टी की जो लोग हैं वो हर एक फुटेज निकाल रहे हैं, तो उनके पास फुटेज नहीं आ रही है कि पत्थर किसी ने मारा है। वो सिर्फ दिखा रहे हैं कि गाड़ी में लग रहा है, वो ऊपर से गिरा है, कहाँ से गिरा है, ये फुटेज नहीं है उनके पास में। तो ये तो झूठा झूठा इन्हें गुंडा बताया जा रहा है। ये लोग गुंडे नहीं है, ये लोग इस एरिया में समाज सेवा करते हैं, और मतलब ये बहुत नामी है, इन लोगों का बहुत नाम है। जितना मतलब ये सेवा करते हैं और कोई नहीं करता। और आम आदमी पार्टी जो कहती है जी हम नौकरी देंगे, तो ये अपने हक के लिए पूछने के लिए गए, उन्होंने फिर उल्टा गुंडागर्दी करी है। और आम आदमी पार्टी के एक है जो खुद ही एक सांसद है पंजाब से, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी कहते हैं एक साइड की हम बिजली का बिल फ्री करेंगे आपको। वो अपने सर्वेंटों से बिजली का बिल लेते हैं और बाकायदा उन्हें धमकी देते हैं कि आप अगर हमारे घर पे काम ठीक से नहीं करोगे तो हमारा रूम खाली करो, रूम खाली नहीं करोगे तो हम आपके हस्बैंड या आपके घर में कोई और नौकरी कर रहा है प्राइवेट, उसकी नौकरी भी छीन लेंगे हम। तो एक तरफ नौकरी देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो नौकरी छीन रहे हैं। हम लोग सर्वेंट हैं, मैं खुद सर्वेंट हूँ MP की, हमारे यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है। कभी केजरीवाल जी नहीं आए, परसों आए थे अपने पर्चे बंटवाने के लिए, केजरीवाल नहीं आए, उन्होंने अपनी पार्टी के लोग भेजे। अच्छा ये बताइए, 10 साल बीत गए, 10 साल में अब ये इनकी बात को अगर मैं हटाकर महिलाओं पर लेकर आऊं तो 10 साल में आप लोगों के जीवन में क्या बदला? क्योंकि जो शराब नीति केजरीवाल जी ने चलाई थी उससे महिलाओं के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा था? प्रभाव यही पड़ा है कि लोगों का घर बर्बाद हो गया है। जहां लोग एक पीते थे वहां 2 पी रहे, एक के साथ एक फ्री है। आए दिन लोगों के घर में कलेश है, पैसे से तंगी है, हर चीज़ से तंगी है लोगों के घर। कोई प्रभाव मतलब कोई सुधार नहीं है आने वाले, ये जो 10 साल बीते हैं इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। और हम चाहते हैं कि जैसे जनता के लिए लोग ये प्राइवेट कॉलोनी में जाते हैं, लेकिन कभी भी जहाँ सांसद लोग रहते हैं वहाँ नहीं आते, सिर्फ वोट मांगने के लिए वहाँ पर आते हैं। ये वहाँ पे भी तो सर्वेंट लोग रहते हैं, आप वोट मांगने आते हो तो सेवा के लिए भी आगे आओ वहाँ पे, पर वहाँ कोई नहीं आता है। हम यही बोलेंगे जो सर्वेंट लोग हैं आने वाले 5 साल में इनका रूम खाली करवा दिया जाता है, इनके लिए भी परमानेंट कोई सोल्यूशन निकाले। हमें कोई कार्ड की फैसिलिटी नहीं है, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है हमारे लिए, तो ये सब चीज़ें हम मांगते हैं उनसे कि हमारे लिए ये सारी चीज़ें हो, और बाकी हमारी सेवा में तो ये लोग हमेशा लगे ही रहते हैं। देखिए कुछ युवा हैं खड़े हुए हैं, इनकी बहन है, ये कह रही हैं कि ये गुंडे नहीं हैं, ये समाज सेवा करते हैं। हालांकि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जरूर लगातार चल रही है। आपके हाथ में तो फोटो लगी है, जरा क्या है जरा बताएंगे? मेरा नाम रोहित त्यागी है, ये एक फ़ोटो है जी, ये एक अरविंद केजरीवाल है, ये वही रोहित त्यागी जिसे वो गुंडा बता रहे हैं आज, ये वही शंकी महरोलिया है जिसे वो हार्ड क्रिमिनल बता रही आती थी। ठीक है, ये सब वही उनकी फ़ोटोग्राफी है, ये वही फ़ोटो है, ये अरविंद केजरीवाल है, ये रोहित त्यागी है, ये मैं रोहित त्यागी। जब तक हम इनके साथ थे, साथ बैठाते थे, इनके लिए काम करते थे, पार्टी के लिए काम करते थे, तो तब तक हम बहुत अच्छे समाज सेवी थे। जब से हमने इनका विरोध करना स्टार्ट करा, हमने इनके घर पे जाने की कोशिश करी शीश महल में, तो हमें अंदर घुसने नहीं दिया। इनका गोपाल मोहन इनका PA है जो सारा काम देखता है। ठीक है, हम उसे फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन हमें उठाते नहीं है। हमें इनका इंतज़ार था कि विधानसभा दोबारा चुनाव लड़ने आए, हमें इंतज़ार था, वो समय अब आ चुका है। हमने इनसे कोशिश करी बात करने के लिए, हमसे भग रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे क्योंकि इनका मुँह ही नहीं है बात करने का। ठीक है, तो हमने कल इनसे रोका, वहाँ रोकने की कोशिश करी इनसे, इन्होंने अपने पंजाब के गुंडों से, पुलिस वालों से हमें बाहर
निकाल दिया। जब रोड पर आने की हमने कोशिश करी गाड़ी रोकने की बात करने के लिए, तो ड्राइवर ने गाड़ी को ब्रेक लिए। केजरीवाल ने देखा और इशारा किया कि चला दो गाड़ी। उन्होंने हिट करा। एक आगे इनोवा गाड़ी थी, पीछे ब्लैक रंग की गाड़ी थी जिसमें केजरीवाल सब बैठे हुए थे। वो दोनों गाड़ी के बीच में हम 3 लोग थे, मैं, विशाल और अभिषेक। तीनों को उसने ऐसे कुचला और गाड़ी, हम नीचे गिरे और गाड़ी स्पीड में निकल गई। उसके बाद उनके कुछ गुंडे थे जो मेरा कॉलर पकड़ा, मेरी टांग पकड़ी, उठा के रोड के साइड किनारे फेंक दिया। देखिए, बड़ा सवाल यही है, कुछ फोटो इन्होंने दिखाई है और अब मैं आता हूं आपके पास। आपका क्या नाम है? आपकी भी इसमें फोटो, और आप पर भी केजरीवाल जी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि आप हार्डकोर क्रिमिनल हो, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हो। केजरीवाल जी जहां पर जा रहे हैं वोट मांगने, आप उनको वहां पर हमले की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरा नाम सैंकी मेरोलिया है। मैं भगवान वाल्मीकि मंदिर सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। मैं वेलफेयर के काम करता हूँ, गरीबों को जैसे खाना खिलाना, और स्कूल या ट्यूशन पढ़ाता हूँ। ट्यूशन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, जो ट्यूशन नहीं पढ़ा पाते लोग, ये मेरे काम है। और आपके दोबारा पूछो, क्या पूछ रहे हैं आप? मेरा सवाल यही है कि आपके लिए कहा जा रहा है कि आपकी तस्वीर भी दिखाई जा रही है अरविंद केजरीवाल जी, और उनकी टीम ये कह रही है कि आप अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने जाते हैं, आप लोग माफिया हैं, गुंडे हैं, आप लोग केजरीवाल जहां पर वोट मांगने जाते हैं तो आप बीजेपी के इशारे पर वहां पहुंच जाते हैं। हम तो केजरीवाल जी से पूछने जाते हैं कि हमसे केजरीवाल जी एक बार मिले। आज तक हमसे केजरीवाल जी मिले ही नहीं। आज से जब से केजरीवाल जी ने नई दिल्ली से इलेक्शन लड़े हैं, जब से उन्होंने उनको सपोर्ट करी, हमने वाल्मीकि समाज के लोगों ने उन्हें अपना झाड़ू का चिन्ह हमारे वाल्मीकि समाज से लिया उन्होंने, और हमने इसे जिताया। उसके बाद से हमें कभी मिले नहीं। हमारे बहुत सारे हमारे भाई, हमारे वाल्मीकि समाज के लोग और भी गैर बिरादरी के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सारे हमारे 36 बिरादरी के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब उनके कोई काम होते हैं तो वो हमसे बोलते हैं किसी काम के लिए, तो हम किसके पास जाएं? हम इन्हीं के पास तो जाएंगे। गोपाल मोहन को फ़ोन करते हैं, गोपाल मोहन हमारा फ़ोन नहीं उठाता। तो और अब इनके खिलाफ हुए तो हमारे कोई क्रिमिनल बताए जा रहे हैं। हम खुद केजरीवाल की पार्टी के लिए, केजरीवाल के लिए काम करते थे। इसका ये हमारे पे प्रूफ है, ये देखो जी। सारे जन हनुमान चालीसा गाएंगे, थोड़ी इनकी भाषा ये भी पिक्चर है, ये सैंकी मेरोलिया, इनके मन में शांति आएगी। ये हमने ही फेमस करा था इनको, जो हनुमान का गदा दे के जब फेमस हुए थे। एक बार जोरदार ताली अरविंद भाई के लिए। आज हम इनकी पार्टी में नहीं है तो अब हमारे को गुंडा बताया जा रहा है। ये सब झूठ है, हमारे को गुंडा बताया जा रहा है। गुंडे तो ये खुद हैं, खुद जमानतों पे बाहर आए हुए हैं। देखिए एक पिक्चर। नहीं, आप लोगों ने केजरीवाल के लिए काम किया? बिल्कुल केजरीवाल के लिए काम करे। इससे बड़ा प्रूफ क्या दिखाएं आपको? केजरीवाल के लिए हमने खुद काम करा। अब हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं, तो अब ये हमारे खिलाफ हो रहा है कि पर्सनल हमसे लिया जा रहा है कि हम गुंडे हैं, हम ये हैं। अब हमारे को धमकी भी दिलाएंगे, और हो सकता है हमारे साथ कल को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार भी केजरीवाल ही होगा, अगर हमारे को कुछ होता है तो। देखिए, बड़ा सवाल यही कि इस चुनाव में आखिरकार कितना विकास हुआ, कितना काम हुआ, लेकिन जो घटनाक्रम चल रहा है उसकी सच्चाई क्या है? तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम जी विशाल है। विशाल जी। आपके साथ क्या हुआ कल? जी, हम गए थे अपनी नौकरी की बात करने के, वहाँ पे आए थे 4-5 साल पहले। यहाँ कौन पे आया था? केजरीवाल जी वादा करके गए थे कि आपकी नौकरी लग जाएगी, ये लग जाएगी। तो हम कल गोल मार्केट में वहाँ रखे थे, तो हम 3 व्यक्ति यहाँ से गए थे कि वहाँ पे जाके पूछेंगे कि जी सर काम नहीं हुआ हमारा, नौकरी पे नहीं लगवाया, ऐसे करके। तो हम जैसे ही गए वहाँ पे, तो हमने जाके हम भीड़ के अंदर जा ही रहते जी, पुलिस वालों ने हमें पकड़ के हमें वहाँ से बाहर कर दिया। हमारे साथ हाथापाई भी करने लगे, और हमारे साथ का एक लड़का था उसके कान वान खींचने लगे। तो जी हमें वहाँ से गेट से बाहर भगा दिया। तो हम गेट के बाहर खड़े होकर वेट कर रहे थे कि जी केजरीवाल की गाड़ी आएगी तो वहाँ पे रोक के हम उनसे आंसर कर लेंगे कि हमारा काम क्यों नहीं हुआ जी, या क्या है। तो जैसे ही उनकी गाड़ी आई तो रोहित भाई और मैं और एक अभिषेक भाई हैं, वो हम तीनों गाड़ी के आगे गए। तो एकदम से उनके ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया। जब ब्रेक मार दिया, उसी के 1 सेकंड बाद केजरीवाल जी ने इशारा दिया, उन्होंने एकदम से गाड़ी हमारे ऊपर हिट कर दी। हमारे ऊपर जब गाड़ी हिट करी तो वहाँ पे रोहित भाई थे, मैं था और एक अभिषेक भाई था। तो भाई रोहित भाई की जैसी गाड़ी लगी ना, रोहित भाई तो नीचे गिर गए, मैं वहीं साइड में था, तो मैं वहाँ फंस गया। फिर एक भाई है हमारे, तो उन्होंने हमें खींच के निकाला मेरे को, जब जाके वहाँ से गाड़ी निकली। और 2-4 पुलिस वाले आ गए, उन्होंने रोहित भाई को पकड़ के उन्होंने रोहित भाई को साइड में फेंक दिया, और केजरीवाल की गाड़ी वहीं से तेजी में निकल गई। उन्होंने रोकी भी नहीं गाड़ी, उन्होंने देखा भी नहीं कि बंदा जिंदा है या मर गया। ये कह रहे हैं कि आप लोग गुंडागर्दी करते हैं, आप लोग वहाँ पर गुंडाई करने गए थे, आप लोग केजरीवाल जी वहाँ वोट मांगने गए थे, तो आप बीजेपी के वहाँ पर गुंडे बन के वहाँ पर केजरीवाल को रोकने गए? हम बीजेपी के गुंडे कुछ बन के नहीं गए थे, हम वहाँ पे अपनी नौकरी के लिए आंसर करने गए थे बस। हम 3 व्यक्ति गए थे। अगर हम गुंडे थे हमारे पास कुछ था, हम तो सिर्फ खड़े हुए थे। उनकी फोर्स थी, वो जो 40 पंजाब से बुला रखे थे उन्होंने, वही थे गुंडे। तो वही हमें पकड़ के धक्का कर रहे हैं, हमें भगा रहे हैं, हटा रहे हैं ऐसे। देखिए जी, बताइए। वो जिस पत्थर की बात वो कर रहे हैं ना कि पथराव हुआ है, आप वो वीडियो जूम करो, हादसा होने के 10 सेकंड बाद वो पत्थर हवा से ऊपर से आता है। जिसमें जो एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट होने के 10 सेकंड बाद पत्थर ऊपर से आता है, हमें नहीं पता कहाँ से आया वो। तो पथराव कैसे होगा? आप वीडियो देखो, पथराव तो पहले होता ना, जब उन्होंने हादसा कर चुके थे, वो घबरा के एकदम भगने लगे। तो वहाँ की जो जनता थी, जो पब्लिक थी,
उन लोगों को विरोध करा होगा, हमें नहीं पता पत्थर कहाँ से आए हो। वो झूठ बोल रहे हैं और झूठे वादे करते हैं, झूठा ही है केजरीवाल। क्या कहेंगे भाई साहब, ये लोग हैं, ये बहन जी हैं, भैया ने 2 तस्वीर भी दिखाई। आखिरकार इन पर ये आरोप लग रहा है कि ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। केजरीवाल जी चुनाव जीत रहे हैं, वोट मांगने जा रहे हैं, तो बीजेपी इन लोगों को गुंडा बनाकर भेज दे रही है। जी 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 बोलिए। ऐसा है कि आप केजरीवाल जी को काफ़ी टाइम से जान रहे हो, 11 साल से पहले से भी जान रहे हो। उससे पहले उन्होंने धरने प्रदर्शन, अन्ना हजारे, लोकपाल भी लिए, सब याद होगा। वो झूठ पे तो उनकी राजनीति चल रही है। अब ये झूठा आरोप हमारे युवा भाइयों पे लगा रहे हैं। उनके किसी भी आरोप के अंदर कोई भी तथ्य सत्य नहीं है। किसी भी तरीके से आप किसी भी एंगल से देखोगे सत्य नहीं है। आज वो उनके साथ नहीं है तो वो गुंडे, अगर वो साथ थे तो वो एकदम समाज सेवी थे। वाल्मीकि समाज इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहा है? वाल्मीकि समाज ने तो पहले भी सोच लिया था और आज भी है, और आज तो बिल्कुल स्टैंप लग गई है कि हम इनसे झाड़ू का निशान तक छीन लेंगे और यहाँ से इनको कोई वोट नहीं पड़ने वाला। नई दिल्ली विधानसभा से इनको नई दिल्ली विधानसभा से दौड़ा के ही इससे बाहर निकालेंगे हम लोग। हम सिर्फ सभ्य उसमें बोल रहे हैं कि हमारे इस क्षेत्र को अब आप छोड़ दो, क्योंकि आपने इस क्षेत्र के लिए कोई भी काम नहीं किया है। दिल्ली तो बहुत दूर की बात है, आपने यहाँ के कर्मचारियों के लिए काम नहीं किया, यहाँ के मूलभूत जो सुविधाएं उनके लिए काम नहीं किया। देखो पीछे जंगल पड़ा है, सांप निकलते हैं यहाँ से, ये देख लो आप एक कैमरा इधर डाल के। तो कहने मतलब आपने कुछ काम तो किया नहीं है, उसके बाद आप यहाँ पे हमारे युवाओं को बदनाम कर रहे हो। तो सीधी सी बात है कि वाल्मीकि समाज इनको कतई भी वोट नहीं देगा। और हमने जो इनका बोला है कि अभी हम धरना देंगे, हम शांतिपूर्वक धरना देंगे, हम बताएंगे गोल मार्केट से लेकर अंसारी नगर तक हमारा वाल्मीकि समाज इनको नजर आएगा, एक लाइन में खड़ा हुआ नजर आएगा, इनको बताएगा कि हमारा वाल्मीकि समाज आपको वोट नहीं देगा। और ये नई दिल्ली क्या पूरी दिल्ली के अंदर 70% वोट वाल्मीकि समाज का है और नई दिल्ली में तो 80% वोट भी हमारी दावेदारी है। देखिए वाल्मीकि समाज इस बार सोच क्या रहा है और वाल्मीकि समाज के ऊपर आखिरकार जो आरोप लग रहे हैं इन लड़कों के ऊपर, इन युवाओं के ऊपर, आप क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? अब जो चुनाव है, चुनाव को लेकर एक घटनाक्रम हुआ, उसके बाद आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। चुनाव की तो बात एक अलग है, इसे हारना है तो तय है, पर सैंकी मिरोलिया वो शख्सियत तमाम संगठन यहाँ खड़े हैं। इसे भाई को गुंडा बताया था कि वांटेड गुंडे होते तो वाली समाज इकट्ठा होता। जैसे सोशल मीडिया भी बैड वायरल हुई, कोई यूपी से, कोई हरियाणा से, तमाम संगठन, हम युवा संगठन चलाते हैं, यहाँ पे मौजूद हुए हैं भाई के पक्ष के लिए। क्योंकि भाई जब वीडियो में सब साइड खड़े हैं, केजरीवाल का तो एक टैलेंट बन गया है, जब इलेक्शन आते हैं कोई शाही गिरता है, कोई पत्थर फेंकता है, उसके खुद के कार्यकर्ता होते हैं, क्या पत्थर की जांच कराई, क्या उस पर हाथ के निशान देखे कि किसके हैं? सब केजरीवाल की राजनीति है वाल्मीकि समाज को दबाने की। जब वाल्मीकि समाज आगे बढ़ता है, ऐसे राजनीति करने वाले बंदे दबाते हैं उसको। जब भाई उसकी पार्टी में थे, भरपूर जिताया, 10 साल राज कराया, आज अपने हक की बात उठाने सैंकी भाई या त्यागी भाई गए हैं, रोहित भाई, तो उन्हें आज क्रिमिनल बता दिया। और क्रिमिनल छोड़ो, इनमें इनकी जान चली, इनके परिवार क्या होता, परिवार चलाने वाले, समाज को संभालने वाले यहाँ पे ये खाली इकलौते यही व्यक्ति हैं। और जब आपको पता है जो क्रिमिनल आदमी होगा वो ऐसे खतरनाक मंजर से दूर रहेगा और ऐसी वीडियो से दूर रहेगा। जब सैंकी भाई यहाँ पहुँचे समाज की आवाज़ ले के लिए, यहाँ सेवा ट्रस्ट चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, इतने अच्छे ये यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, तो इन्हें क्रिमिनल बता रहा है। अतीश जी मैं कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने वाइड करी है, 211 का मुकदमा उन पर भी दर्ज होगा और हम खुद केस डालेंगे, हमारी संस्था खुद केस डालेगी भाई के पक्ष में। समाज को बदनाम करा जा रहा है, पूरा वाल्मीकि समाज, पूरा दिल्ली का, ये विधानसभा नहीं, पूरी दिल्ली का इसका बहिष्कार करता है। देखिए बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस वक्त जो चुनाव चल रहा है, 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 फरवरी को रिजल्ट है, लेकिन जो पूरा घटनाक्रम हुआ और जिस घटनाक्रम पे आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया और राजनीति भी शुरू हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर वाल्मीकि समाज के जो युवा हैं वो क्या चाहते हैं, उनको किस तरीके से वो चुनाव में वोट करेंगे। आप बताइए क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को? जो घटनाक्रम हुआ है, आरोप बीजेपी भी लगा रही है, आरोप आम आदमी भी लगा रही है, लेकिन ये लोग सामने खड़े हैं। देखिए, मैं सैंकी भाई को और रोहित भाई को लगभग 20 वर्ष से व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, ठीक है ना। ये हमारे साथ के हैं और हमारे साथ में रहे, हम लोगों ने सबने मिलकर के यहाँ पे संगठन को बनाया, खड़ा किया। और सैंकी भाई 2013 में, 2015 में, 2020 में उनके साथ थे, जबकि इन पे मुकदमा जो है वो 2011 का, वो भी झूठा मुकदमा है। तो 2011 का जो झूठा मुकदमा है, उस मुकदमे के साथ 2013 में, 2015 में और 2020 में अरविंद केजरीवाल के साथ थे, तो ये लोग अच्छे थे। लेकिन आज इन्होंने विरोध किया उनका, तो ये लोग गुंडे हो गए, ये बदमाश हो गए, ये हार्डकोर क्रिमिनल हो गए। तो आपने तो 3 चुनाव में इनका साथ लिया, उस समय ये हार्डकोर क्रिमिनल नहीं थे, और आज आपका ये विरोध करे तो ये हार्डकोर क्रिमिनल है। वाल्मीकि समाज के लोगों को क्या इसी प्रकार से दबाया जाएगा, जब हमेशा दबाया गया? और वाल्मीकि समाज ने दिल्ली में जिसका भी साथ दिया है, सत्ता उसी की आई है। इस बार वाल्मीकि समाज खुल के उनका विरोध कर रहा है और उनको दिल्ली की सत्ता से उखाड़ फेंकेगा।
यानी इस बार वाल्मीकि समाज अरविंद केजरीवाल की झाड़ू पर विश्वास नहीं करेगा। जी बिल्कुल भी नहीं करेगा। और नई दिल्ली में वाल्मीकि बस्ती में ही उनको ये झाड़ू का निशान दिया गया था और यह वाल्मीकि समाज उनसे वो झाड़ू का निशान छीन लेगा। क्या कहेंगी दीदी, इनका पूरा साफ स्वच्छ एक जवाब है कि इस बार झाड़ू वाले के साथ नहीं। हम भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ खुद, मैं खुद इतना परेशान हूँ। एक तरफ ये बिजली का बिल कहते हैं, ये तो चलो मतलब प्राइवेट कॉलोनियों में रहते हैं, मैं तो खुद एक सांसद की सर्वेंट हूँ। सांसदों के सर्वेंट से आप बिजली का बिल मांग रहे हो और उनसे रेंट। और केजरीवाल के मतलब जो सांसद हैं उनकी पार्टियों के, उन लोगों ने काफ़ी जो सर्वेंट रूम है रेंट पे दिए हुए हैं, वहाँ कोई छापा मारने नहीं जाता है। आम आदमी पार्टी के जो सांसद है अपने रूम रेंट पे चढ़ा रहे हैं, मतलब ना तो सेवा कर रहे हैं, ऊपर से जो सर्वेंट को देना चाहिए वो फैसिलिटी भी नहीं दे रहे हैं। देखिए प्लस बड़ा सवाल यही है कि इस बार चुनाव में क्या होना है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि इस बार चुनाव से आप लोग केजरीवाल से सपोर्ट हटा रहे हैं। केजरीवाल साहब को सपने में सोचा नहीं होगा कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। इतनी बुरी तरह से हार रहे हैं वो, और अपने हार का उन्हें डर है, इसलिए वो हमारी दबा रहे, हमारी आवाज़ को हमें कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। इस बार वो बहुत उनकी जमानत जब्त हो जाएगी यहाँ से। चलिए देखिए, जनता जनार्दन है और इस वक्त वाल्मीकि समाज नई दिल्ली में क्या सोच रहा है, नई दिल्ली विधानसभा और पूरी दिल्ली में क्या इस बार इस पूरे घटनाक्रम का संदेश जाएगा, क्योंकि आरोप और प्रति आरोप दोनों तरफ से है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर बीजेपी हो, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी गुंडे भेजती है, लेकिन जो लोग जिस पर केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं वो लोग खुद केजरीवाल के साथ अपनी तस्वीर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने केजरीवाल जी के लिए काम किया, वोट मांगा, सपोर्ट किया, लेकिन जब उनके ऑफिस में जाते थे तो उनके पीएम में बाहर भेज देते थे, भगा देते थे। लेकिन आज जब वो हमारी कॉलोनी में वोट मांगने के लिए आए तो किस तरीके से हमने उनसे सवाल किया, और जब सवाल किया तो इनका ये कहना है कि केजरीवाल जी ने ड्राइवर को इशारा किया और ड्राइवर ने केजरीवाल जी के इशारे पर इन पर गाड़ी से हिट कर दिया। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, नई दिल्ली विधानसभा से।